दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, उसको कवर करेंगे। क्योंकि बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 2.0 में इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 3.0 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो ज़रूर है कि टीआरई 4.0 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है प्रीवियस ईयर में, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है लोक सेवा आयोग, उसी को रिपीट क्वेश्चन किए गए थे। तो दोस्तों बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो नया नाम जो दिया था वो स्वराज द्वीप था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। इनका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। और कुछ अपडेटेड है, पॉइंट जानते हैं। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रास, नील तथा हैवलॉक द्वीप को का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को हुआ। उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था और 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्यों के असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ये वकील थे भूला भाई देसाई थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील भूला भाई देसाई थे। इस प्रकरण में आईएनए के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श ढिल्लो और मेजर जनरल शहबाज खान को कोर्ट मार्शल के लिए लाल किला लाया गया था, जो सिंगापुर में युद्ध के कैदी थे। बचाव की पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू तथा आसफ अली ने वर्षों बाद पुनः वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारतीय राष्ट्रीय आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुई थी। आईएनए का अर्थ होता है इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आईएनए की स्थापना हुई तो ये सिंगापुर में हुई। टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों इसको जानना अति आवश्यक है, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। आज़ाद हिंद फौज की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये मलाया लिखा है, तो मैं मन में आई थी, मन में, तो इसको काट देते हैं। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति थे।
जापानी सेना के अफसर मेजर फूजीहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। पुनः जुलाई 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना मोहन सिंह ने की थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। फलस्वरूप मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, तो ये संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान के सहयोग से किया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 11वां, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे, INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सील भद्र याजी। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो ये जनरल मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो दोस्तों आज हम लोग ये वाला टॉपिक फिनिश कर लिए हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन BPSC बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है और ये अपडेटेड है। जैसे 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन और जिस पेपर में पूछे गए थे इसमें डेट बाई डेट इसमें दिया भी हुआ है। दोस्तों इसके पहले वाले जो बिहार अध्यापक TRE 2.0 और 3.0 के जो ऑफिशियल पेपर हैं, अगर आपने ना देखे हों सामान्य अध्ययन के, तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ऑफिशियल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलता है कि BPSC का पेपर पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो ना देखे हों तो इन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।